वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ बीटा फोर्स के टेक्निकल सेशन को लेकर के, जिसमें न सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में रूबरू भी हुआ जाता है। इसके साथ साथ उनके कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं कार्य के दौरान बिजनेस को लेकर के, तो ये सारी चीजें इस वेबिनार के माध्यम से, इस टेक्निकल सेशन के माध्यम से यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे क्रियान्वयन करते हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हैंड राइज करें और अपना परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें अपना और अपने अपलाइन का, हो सके तो उनके भी अपलाइन का परिचय दीजिए। और बिजनेस से संबंधित कोई भी टेक्निकल एरर या इशू आ रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से साझा करें। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा जो हैंड राइज करेंगे। और समय आप लोगों को पता है कि 10:30 से इसका जो समय रखा गया है वो 11 बजे का है, यानी कि आधा घंटे का समय है। और यदि ओके, हमारे बीच में इनका डिवाइस नेम तो इन्होंने नहीं डाला है। चलिए, हैंड राइज किया है, हम आमंत्रित करते हैं। आप आमंत्रित हैं सर। हेलो जी श्रीमान जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, किस सर मैं जयपुर आसाम से किशन कुमार बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मेरे जो अपलाइनर है कमलेश जी करके हैं। हाँ। उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया, बट सर अभी मेरे इश्यूज क्या आ रहे हैं कि लाइक मेरे पास लीड्स भी हैं, लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने जिस हिसाब से मुझे बताया था कि आप मतलब सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करो, अपने जो अकाउंट है उसको थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल बनाओ, और इसके अलावा आप मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट शेयर करना शुरू करो, स्टेटस लगाओ। तो सर स्टेटस लगाते रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा आता है, तो मतलब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं। बट सर इश्यूज क्या होता है जी श्रीमान जी, आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है, आप नेटवर्क में रहें। आपने प्रश्न बहुत अच्छा जबरदस्त किया है, मैं चाहूंगा कि नेटवर्क में पहुंचे आप और प्रश्न को दोबारा से दोहराएं। सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। ये होता है कि मतलब यार ये तो जोड़ने वाला काम है। कुछ लोगों का ये होता है कि अभी तक मैंने वीडियो देखा ही नहीं है, तो सर मतलब किस हिसाब से वो जनरेट करें। एक्चुअली मैं 10 दिन हुए हैं मुझे आईडी ज्वाइन करे हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और बेसिकली सर होता क्या है कि मतलब एक किसी को अगर बैठ के समझा सके तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैठ के मैंने 2-3 लोगों को समझाया था तो उनका सर अभी फिर से आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है, ट्राई करें कि नेटवर्क में रहें आप, जिसके कारण आप कोशिश करने के बावजूद भी एक रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा प्रॉपर, जो होता है पॉजिटिव वो नहीं आ पा रहा। हालांकि मैं खुद एक मतलब काफी होता रहता हूँ मोटिव, हमारी जो टीम है इनके स्टेटस देख के, इनकी वीडियोस देख के। आपके यूट्यूब पे एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो लाइव सेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी मैं यूट्यूब पे आपको प्रॉपर फॉलो करता हूँ, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट ये चीज है जो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है कि कन्विंसिंग कैसे करें उन्हें कि ये इस चीज में आप मतलब ये ट्रस्टेबल। उन्हें बोलता हूँ कि सर मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 100% ट्रस्टेबल है, बट फिर भी एक वो होता है कि उनके दिमाग में जो सवाल होते हैं वो घर कर गए, उन्हें कैसे मतलब सॉर्ट आउट करें। जो लोग नजदीक नहीं है, जैसे मुझसे दूर रहते हैं, कोई मेरे गाँव में रहते हैं, वो फ्रेंड्स है, उनको बताता हूँ, वो सब एग्री करते हैं हाँ यार अच्छा होगा यार, तू कर रहा है तो अच्छा होगा। पर फिर भी उनका वो आगे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता। सर बिल्कुल। हेलो श्रीमान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, कि आप अपना ईयरफोन को हटा दीजिए। हेलो ईयरफोन को हटा दीजिए सर। हेलो सर ईयरफोन को हटा दीजिए आप।
आप तक बिल्कुल भी आवाज नहीं जा रहा हमारा। जी जी। ईयरफोन को हटा दीजिए और दोबारा से हम आपको अनम्यूट का विकल्प भेजते हैं। आपका माइक ऑफ हो गया है, आप अपना माइक ओपन करें सर। जी सर आवाज आ रही है। और नेटवर्क में रहें क्योंकि आपका वॉइस बीच में काफी डिस्कनेक्ट हुआ था। चलिए, ओके ओके। जहां तक हम आपकी भावनाओं को समझ पाए हैं, इन शॉर्ट में हम आपको बता दें, आपका मतलब ये है कि हम प्रयास तो करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा जी है जी। नहीं? जी सर। तो इसके लिए मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि हम 10वीं में पढ़े होंगे या जो भी क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ एक दायरा होगा स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का। किसी जी क्लास में 30 होंगे तो किसी में 40 होंगे तो किसी में 50 होंगे, अलग अलग दायरा होता है। ठीक, जी सर। तो होता क्या है कि स्कूल यानी कि जो विद्यालय होता है वो सभी के लिए समान है। शिक्षक होते हैं सभी के लिए समान है, यानी कि सेम है। जी सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस आल्सो सेम, राइट। जो हमारे आवर्स होते हैं स्टडी के, आवर्स या वो पीरियड होते हैं जिनको घंटा भी बोलते हैं हिंदी में, घंटे या पीरियड्स, तो ये सभी लोग समान होते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम पेपर भी समान होते हैं और एग्जाम टाइम भी लगभग सेम होता है। ठीक है, जी सब जी। कुछ सेम होने के बाद, समान होने के बाद, आखिर ऐसा क्या होता है कि सभी लोग अव्वल दर्जे से पास नहीं हो पाते? ऐसा इसलिए होता है कि औसत का नियम काम करता है और ये प्रकृति का नियम है। औसत का नियम काम करता है हर जगह। आप पढ़ाई में जाएं, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाएं, वहां औसत का नियम काम करता है। और इसी औसत के नियम के चलते बहुत सारे लोग अव्वल दर्जे से पास होते हैं और बहुत सारे लोग कोई डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड और कोई तो जीरो अंडा। तो ये सब क्या है, सब कुछ समान होने के बाद, हर एक चीज समान होने के बावजूद भी रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट। तो ये औसत का नियम, तो यहाँ औसत का नियम जो काम कर रहा है, तो इसको लेकर के हमें अपनी कंसिस्टेंसी, जिस भी सेक्टर में हमें ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को सॉल्व आउट करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बढ़ा देनी चाहिए। जो टाइम हम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा और भी बढ़ा देना चाहिए। और जो भी हम करते हैं उनको हम मूल्यांकित जी जी। करना भूल जाते हैं। देखिए, मैं कुछ भी करूं या कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, उस व्यक्ति को वो हमेशा सदैव अच्छा लगता है कि हाँ यार, आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग द बेस्ट, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये चीजें हर किसी पर लागू होती हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो इन चीजों को एबुलेट कौन करेगा? एबुलेट कौन करेगा? या दो विकल्प हैं, या तो सामने वाला एबुलेट करेगा, दूसरा विकल्प आप स्वयं से मूल्यांकित करें। अपने जो कार्य जो भी करते हैं उसकी समीक्षा करें। जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं तराशेंगे, नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम बड़ी विशेष कामयाबी नहीं पा सकते। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर आप कॉल्स कितने करते हैं सर? या फिर मान लीजिए मैं एक अननोन पर्सन हूँ, आपने मुझे कॉल लगाया है और मुझे आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स के बारे में अवगत कराना चाहते हैं, और इसके आपको सरल बनाने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि 80% और 20% के नियम को आपको फॉलो करना है, यानी कि 80% सुनना है और 20% सुनाना है। अब आप मान लीजिए कि मैं एक नया पर्सन आपके लिए, और मुझे आपने कॉल लगाया और मेरा नंबर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है। जी। आप मुझे बताएं किस प्रकार से आप इस अपॉर्चुनिटी को साझा करते हैं। बोलूं सर?
हाँ कंटिन्यू करें, किस प्रकार जैसे कॉल कनेक्ट होता है जी उस प्रकार से। जी। सर जैसे अननोन पर्सन को मैं कॉल लगाता हूँ तो सबसे पहले मेरा यही नहीं, होता है। आप ये जी सोचिए कि मैं ही अननोन पर्सन हूँ, मुझसे वार्तालाप करें जी इस अपॉर्चुनिटी को जी। लेकर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, माय नेम इज कृष्णा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सर मैं बेसिकली एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। हेलो। मैंने आपका सॉरी सॉरी नंबर है सॉरी, जो किसी व्हाट्सएप। यस सर। प्लीज प्लीज सॉरी भाई, कौन बोल रहे हो यार? क्या कौन से सर मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार सैनी मेरा नाम है, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर मैं तो नहीं सर जानता ना आपको, कहाँ से नंबर कहाँ से ले लिया भाई? सर मुझे आपके नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से मिले थे। नहीं तो भाई आप मेरे को फोन क्यों कर रहे हो? आई एम सर द एक बहुत गवर्नमेंट बढ़िया जॉब, अपॉर्चुनिटी है। आई एम द गवर्नमेंट जॉब पर्सन, जॉब होल्डर। व्हाई आर यू डिस्टर्ब राइट नाउ? आप मुझे इस समय क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? सॉरी सर, क्षमा करें। आप क्या बता सकते हैं ये आप सही समय है आपसे बात करने के लिए? हम्म, बिल्कुल। जी सर, आप मुझे ऑफिस के यानी कि 5 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ओके आपने सर। जी अच्छा किया, लेकिन ये जो प्रस्तुति थी ना उसमें जी जी थोड़ा सा जो आगे गए थे आप ना सही समय वाली, जी ये चीज आपको चेंज करनी थी। अब ये यहाँ पर कैसे होगा देखिए, सब सर पर्सन, मान लीजिए वो अननोन पर्सन आप हैं और मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जी। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार दिस साइड अनुराग आर्या, या मेरा नाम अनुराग आर्या है और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। सर माफी चाहूंगा आपको डिस्टर्ब किया, क्या बात करने का सही समय है? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे को दिया। सर मैं आपको बता दूं कि आपका संपर्क जो सूत्र है वो मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, सर ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, और मैं आपको सर प्लान बी के तहत आपको कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में साझा करना चाहता हूँ। ओके सर अभी आप क्या करते हैं बेसिकली? सर, मैं जॉब करता हूँ। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ग्रेट सर। सर अगर आप मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 से 5 मिनट चाहिए, क्या मिल सकेंगे? जी सर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आगामी 6 से 1 साल में आपकी क्या योजना है, क्या आप अपना एक्सपेक्ट रखते हैं कि कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं आप? सर मेरी सैलरी अभी 30,000 है, तो ऑलमोस्ट एवरेज यही रहेगा 50,000 हो जाए नेक्स्ट मंथ तक। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बोला। क्या आपको पता है कि सर इन्फ्लेशन डे बाई डे इंक्रीजिंग, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और जी सर। इसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है सर। जी और सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? जनसंख्या। सर ये चीजें बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, आज की डेट में आप क्या मानते हैं सर? सर मैंने एक गूगल पे देखा था एक ग्राफ, और वो था इन्फ्लेशन चार्ट। और इन्फ्लेशन चार्ट की बात करूं तो सर मैंने देखा वहां पर 1920 में एक घर को चलाने के लिए मात्र 1 रुपया चाहिए था महीने भर का, जी और 1940 में हर 62 लाख 20 साल बाद सर 1 रुपए के आगे एक जीरो बढ़ गया केवल, जी यानी कि करीब 9 गुना महंगाई बढ़ गई। सर जी मैंने देखा 1960 में ठीक 20 साल बाद यही एक जीरो फिर बढ़ा, यानी कि 10 गुना। जो घर का खर्च 10 रुपए में चल रहा था वो 100 रुपए में चलने लगा। सर यही फिर मैंने देखा कि 1960 में आकर के 1,000 रुपए का महीने भर का खर्च हो गया सर। सन 2000 की अगर मैं बात करूं सर, तो वहां पर 10,000 रुपए का आपने बेहतर तरीके से देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप अपने फादर से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और आज मैं जानना चाहूंगा सर, अभी जो ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है सर? 2022। हाँ, तो जो
2020 से यानी कि 2020 से अभी हम कैलकुलेट करें यहाँ पर 2020 यानी कि 20 साल हो गए हैं यहाँ पर और 2022 चल रहा है। अब 2022 में पिछले 98 सालों में जो ग्राफ फेल नहीं हुआ, जो अभी जो टाइम चल रहा है सर इसमें फेल नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि हर 20 साल बाद जो एक जीरो बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, जो कि सन 2000 में बढ़ चुका है। 1 लाख रुपया आज की डेट में हम लोगों को चाहिए, ये नीड है हम सब लोगों की, क्योंकि घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों में सेल फोन भी होना चाहिए, घर के अंदर रेनोवेशन भी बेहतर होना चाहिए, एक अपना खुद का घर होना चाहिए, इसके अतिरिक्त छोटी हो या बड़ी हो खुद की कार हो, और घर की बात करूं तो वो अपना हो किराए का हो, घर होना चाहिए। तो ये चीजें मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं भी जॉब करता था सर, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कांटेक्ट नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे, क्या ये व्हाट्सएप नंबर भी है? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपकी अनुमति हो तो मैं इससे संबंधित कुछ कंटेंट आपको इंफॉर्मेशन जानकारी साझा कर सकता हूँ सर? जी सर जरूर। ओके सर आप जूम एप्लीकेशन के बारे में सुना है कभी आपने? जी ओके, थैंक यू सो मच। तो सर हम आपको एक जूम का लिंक भेजेंगे जिसमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, और उसके बावजूद भी जो भी आपके प्रश्न रहते हैं आप अपना फ्री टाइम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख सकते हैं, वहां पर भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको मैं सही समय कब होगा जब मैं आपको कॉल कर सकूं जिसमें आपका डिस्टरबेंस ना हो, ताकि आप जॉब पे हो? सर इवनिंग 7 o'clock के बाद। ओके सर, बाय द वे अगर मैं इस समय किसी कारण से नहीं कर पाया तो सर कोई दूसरा समय आप दे सकते हैं? सर मॉर्निंग में 10 बजे बाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम मैं सर आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपने जॉब के चलते हुए भी ऑन ड्यूटी भी आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आशा भी करता हूं कि हम इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। लग नहीं रहा है सर, आपसे पहली बार वार्तालाप हुई है। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको बता दूं चलते चलते कि ये 8:25 पर ये वेबिनार लाइव होगा, जिसका लिंक मैं भेज चुका हूं आपको व्हाट्सएप पर। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी कारणवश आप वेबिनार में कनेक्ट नहीं हुए, कारण का मतलब ये है कि विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको हाउसफुल हो जाएगा। 1000 लोग वहां पर आते हैं इंडिया लेवल पर, और थोड़े से भी लेट हो गए तो आपको सीट नहीं मिलेगी सर अगले 1 घंटे पर, क्योंकि 1 घंटे के लिए ही वेबिनार होता है। तो आपको वैकल्पिक सर मैंने एक यूट्यूब का रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पीडीएफ फाइल भी भेजा है, और जो भी समझ में ना आए निसंकोच होकर के सर आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपने सर नाम क्या बताया था? हेलो सर, आपने नाम क्या बताया था? ओके, एनीवे, तो सर का माइक म्यूट हो गया था, दोबारा से अनम्यूट करते हैं। सर आप माइक को ओपन कर सकते हैं। श्रीमान जी माइक को ओपन कर सकते हैं? जी सर, जी सर, मैं आपको पहले ही अवगत कराया था कि नेटवर्क में रहे आप। जी सर। तो आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल, अभी को प्रॉपर है। वेरी नाइस टॉक, थैंक यू। ये मैं बात, ये जो आपने बताया ये इस चीज को जरूर अप्लाई करूंगा। हाँ इसमें सबसे जो बेहतर या मुख्य बात है वो है आपकी मित्रतापूर्ण वार्तालाप, इको जी फ्रेंडली कन्वर्सेशन विद एनी स्ट्रेंजर, है नहीं? श्योर सर, श्योर अनजान श्योर। लोगों के साथ सर्वप्रथम देखिए हर पर्सन सम्मान चाहता है, कोई भी हो, और जब हम सम्मान से और
अपने एक मित्रतापूर्ण व्यवहार से वार्तालाप करते हैं तो जी। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर। और ये तो सबने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें वही यहाँ पर फॉलो करना है। और अगर कोई ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या कोई अदर प्लान जी करते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ पर एग्जेजरेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आपने तो फोन किया था अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए या प्लान के बारे जी में वार्तालाप करने जी के जी लिए जी जी सर। इनवाइट, लेकिन वो सामने वाले क्या करते हैं, वो अपना प्लान थोपते हैं। ये मतलब एक जी कॉमन सेंस की बात है यहाँ। जी तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, उनको बेहतर तरीके से सुनना है। जी सर, बहुत अच्छा है सर, सर आपका प्लान बहुत बेहतर है सर। सब सुनने के बाद सर अब हम आपको भी अपना प्लान को साझा करते हैं, लेकिन सर आप को मैं डिफाइन करके बताऊंगा कि आपके प्लान में और मेरे मेरे प्लान में क्या डिफरेंट है। अब इसके साथ साथ मैं क्षमा भी प्रार्थी रहूंगा आपसे कि मैं जो भी बातें करूंगा उसको आप दिल से मत लीजिएगा। आपका प्लान बहुत अच्छा है सर, बस सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके प्लान में ये चीजें हैं और मेरे प्लान में ये चीजें हैं, जिससे कि मुझे आपका बेहतर लगेगा तो मैं आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको मुझे मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे साथ में स्टार्ट करें, मिल करके काम करेंगे सर। जी तो हमें वहाँ ये इस तरह से वार्तालाप करना है, और हर पर्सन से अलग अलग वार्तालाप होता है। जी सबसे पहले 80 to 20% वाले को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ इको फ्रेंडली रिलेशन, एक सामने वाला पर्सन आपसे बोर ना हो, आपकी वॉइस के अंदर कर्कशता ना हो, आपकी वॉइस के अंदर लॉयडनेस, हम्बलनेस होनी चाहिए। और लॉयडनेस किस प्रकार की, एज अ टाइगर, विदाउट हेजिटेशन। आपके अंदर अगर हेजिटेशन है ना, सर मैं एक बहुत अच्छा प्लान कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अब लाखों करोड़ों रुपए हम जिसको बता रहे हैं वो खुद ही 20,000 रुपए कमाता है, उसने कभी 20,000 से ज्यादा सोचा ही नहीं, तो वो तो वैसे ही भाग जाएगा यार। हमें सामने वाले के स्तर से ही वार्तालाप करना है। सर आप 30,000 रुपए कमाते हैं, अच्छी बात है सर, अगर हम और आप इस टेक्नोलॉजी में मिलकर के काम करते हैं तो सर अगर आपको 10-15,000 रुपए और भी एक्स्ट्रा आने लग जाए तो सर कैसा रहेगा। तो सामने वाले का जवाब रहेगा, यार बहुत अच्छा रहेगा। सर इतना ही नहीं, आपको बिना किसी बाधा डाले आपके जॉब में, बिना किसी बाधा डाले आपके बिजनेस में, बिना किसी बाधा डाले आपकी पढ़ाई में, तो ये सारी चीजें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हम शब्दावली का उपयोग करते हैं, लेकिन बड़ी ही शालीनता से लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करते हुए सामने वाले को किसी भी प्रकार से हार्ट नहीं होना चाहिए। वो भले ही बिल्कुल मना कर दे, सर आपका प्लान तो ऐसा है वैसा, जी सर कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, है नहीं। जी अब कई लोग नो कह देते हैं, तो नो से निराश नहीं होना। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर। तो आशा करता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न रहे होंगे वो आपको प्रत्युत्तर में आंसर उसका मिल चुका होगा। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब जो भी डाउट्स थे, आई होप सो इससे रिलेटेड वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। और सर मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा अपने डेली रूटीन में, और अपना वर्किंग जो कैपेसिटी है उसमें भी इंक्रीज करूंगा कुछ टाइमिंग वगैरह। और सर मैं जिस हिसाब से मुझे आपकी जो ट्रेनिंग है उनके थ्रू पता चला है, तो मैं मतलब प्रॉपर डायरी भी मेंटेन करता हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं लिखता भी हूँ। और नेक्स्ट मेरे जो अपलाइनर हैं उनसे भी मैं काफ़ी हेल्प लेता हूँ, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। देन सर आपकी वीडियोस से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू सो और मच। सर थैंक यू सो मच, आपने मतलब एक लाइव डेमो दिया जिससे मुझे मतलब काफी हद तक क्लियर हो गया वो। तो नेक्स्ट में मैं वो कंटेंट जो आपने अभी दिया उसमें रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड करता रहूंगा। और सर मैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और अगर इश्यूज होते हैं तो मैं उससे रिगार्डिंग में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल, थैंक ये यू सो मच सर। यू वेलकम। और इसमें मैं दो शब्द और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि लाइव डेमो आपने जो बोला उसको लेकर जी के, सर। कि सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई कर लेने से डॉक्टर नहीं बन जाते, प्रैक्टिकल करना जी पड़ता है। जी लॉयर की पढ़ाई करने से लॉयर नहीं बन जाते, बल्कि केस को जी सॉल्व करना पड़ता है। जी और
टीचर की पढ़ाई करने से टीचर नहीं बना जाता, बल्कि लाइव टीच करने से टीचर बना जाता है ना। जी तो ये बहुत जरूर सर, सारी मैं ये चीजें। अप्लाई करूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। ओके, नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप मिस्टर पंडित धर्मेंद्र पारिक जी, मोस्ट वेलकम है। आज तो वही अपने डिवाइस को रीनेम कर लिए, अच्छा लगा मुझे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सभी पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस रात के जूम सेशन में हमारे दीपक गगारे सर पधारे हैं महाराष्ट्र से। सर आप उनसे बात कर सकते हैं, प्लान उन्होंने देख लिया है। जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम बताया था उनका? दीपक जी। दीपक गगारे। ओके, सर्च कर रहा हूँ सर। उनसे बोलो हैंड राइज करें। जी सर, आप उनको हैंड राइज करना नहीं आता होगा सर, आप बता सकते हैं तो यहाँ से। डिवाइस नेम बताएं उनका। गगारे दीपक। ओके, ठीक है। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, दीपक सर। आप अनम्यूट हैं, आप अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ओके का विकल्प आ रहा होगा। मिस्टर दीपक सर, शायद वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं सर। चलिए हम को होस्ट ही बना देते हैं। दीपक सर, आप अपने माइक पे सीधा सीधा ओपन करें, जो जूम का मेन पेज आता है वहां आप देखेंगे अनम्यूट का विकल्प होगा। अनम्यूट पर क्लिक करेंगे तो माइक ओपन हो जाएगा। दीपक जी, ओके, सॉरी फॉर दैट कि सर को शायद इंफॉर्मेशन नहीं है किस प्रकार से माइक को ओपन किया जाए, या हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। आई थिंक इंटरनेट का ही इशू है, क्योंकि उनका डिवाइस भी डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए, नेक्स्ट लीडरशिप को हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। ओके, धर्मेंद्र जी, आप अभी कुछ और कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र सर। जी सर, नमस्कार सर। मेरा जो वर्क है थोड़ा उलझ गया था। थैंक यू सो मच सर, बीच में मेरा पूरा करके आया था मैं उसको। दूसरा ही मैंने जो वॉलेट था ना, वो दूसरा ही बनाना पड़ा सर। फिर इसके बाद में मुझे टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट दोनों को नया बनाया, और उसमें से जो मनी था ना वो निकाल के वापस उसको जो है दूसरे वॉलेट में डाला गया। आपने जो समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। काफी सपोर्ट करते हैं सर आप भी, जो है मतलब टाइम नहीं था फिर भी आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, ये मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा अपने फैमिली मेंबर को कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बस आप लोग हिम्मत मत हारना, पहला कदम आपका होगा तो दूसरा कदम हर क्षेत्र में हर वक्त मेरा ही पाओगे। जी सर, मैं कुछ और कहना चाहूंगा। जी सर। जी सर, आज मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, जिसमें एक महाराष्ट्र से कोई एक यंगेस्ट थे जिन्होंने नेटवर्किंग की थी, और उनका जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तब उन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि लोग नेटवर्किंग को बहुत बुरा मानते हैं, यानी फंसने फंसाने का बिजनेस मानते हैं। और वास्तव में मैं इसको इतना शानदार मानता हूँ कि इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अगर मैं इस उस टाइम पे अगर मैं फंसना फंसाना अगर दिमाग में सोच लेता, तो बट ये आज मेरी जिंदगी इस तरह से बदल नहीं गई होती। आज मैंने ही नहीं, गांव वाले सब मेरी आज तारीफ कर रहे हैं, आसपास के सब लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि इस लड़के ने क्या कर दिखाया। जो कभी सोच नहीं सकता, इसने सारे सपने पूरे कर लिए। तो ये चीजें हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम व्यक्ति को ऐसे समझाएं ताकि वो अपने अंदर ये चीज ना ला पाए कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। लोग सोचते हैं 10% में से कम 2 से 3 4% ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, जबकि ऐसा है नहीं है। क्योंकि ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप अच्छा सोचेंगे,
नकारात्मकता, तो नकारात्मकता में बहुत सारे ख्याल आते हैं। आज वो यूट्यूब खोलकर देखेगा तो ज्यादातर लोग उनके जब यूट्यूब पर जब वीडियो डाले जाते हैं ना, तो वो नकारात्मक वीडियो डालते हैं ताकि उनके वीडियो लोग देखें, उनको व्यूवर मिले, उनके सब्सक्राइबर बढ़े। मतलब उनको वो ही नहीं मिलता कि हम क्या डालें, तो उनको ये भी डाल सकते हैं वो मेटाफोर्स ज्वाइन ना करें, यहाँ ये एक स्कैम है, ऐसा भी डाले होंगे लोग वीडियो। तो मतलब ये क्या है, नकारात्मकता की ओर जाते हैं। कुछ लोग ऐसी वीडियो को देख लेते हैं तो उनके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो हमें जब भी किसी पर्सन से बात करना हो तो उसको बहुत ही अच्छे से जो है समझाया जाए कि भैया आप समझ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मिल करके बैठ करके फिर बात करेंगे आपसे, या तो जूम पर करेंगे या फिर फोन पर करेंगे। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी, यू आर वेलकम। और ये मंच हम सबका है, इसमें मौके की कोई बात नहीं है। आप सब इसके पात्र हैं और हम सब इसके पात्र हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं आपकी कड़ी में एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि जोड़ने जुड़ाने वाला सेशन। मेरे दोस्त, जोड़ो या ना जोड़ो, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, उसी समय से हम नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। जोड़ना जुड़ाना, नेटवर्क का मतलब जोड़ना जुड़ाना, समूह। तत्काल प्रभाव से हम समूह बना देते हैं। आप पूछो कैसे? आए माँ, बाबा यानी कि पिताजी, बहन, भाई, ना जाने कितने सारे रिश्तों से हम बन जाते हैं, यानी कि नेटवर्क बन गया। पैदा होते ही हमने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं जोड़ने जुड़ाने की। फोन पे बात करते हैं, वो भी एक नेटवर्क है। जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो सब कुछ नेटवर्क है। हर एक चीज जुड़ी है किसी ना किसी चीज से। जिस घर में रहते हो ना, वो भी एक नेटवर्क है। सीमेंट से, सरिया से, आपका क्या क्या मिलता है उसके अंदर, यार वो सब कुछ नेटवर्क है। और वो सीमेंट और सरिया से ही नहीं बना, ईंट भी लगी थी, रेत भी लगा था, बजरी बजरपुट भी लगा था, लगाने वाला भी था और लगवाने वाला भी था। हर जगह नेटवर्क। दूसरा सरल शब्दों में, जमीन के अंदर, एक भूगर्भ के अंदर एक गेहूं का दाना डालते हैं मेरे दोस्त। एक गेहूं के दाने से कितनी बालियां बनती हैं? करीब 3 से 4, 5 बालियां बनती हैं। और एक बाली के अंदर कितने गेहूं होते हैं? कभी सोचा है आपने? व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड आल्सो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त। दैट इज रिलेवेंट टू द आवर नेचर। ये हमारी प्रकृति से संबंध रखता है। जब हमारी प्रकृति हमें इंगित करती है, दर्शाती है कि नेटवर्क करो, नेटवर्क बनाओ यार, तो भी हम जोड़ना जुड़ाना। भाई देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। इट इज वेरी ह्यूज रेवोल्यूशनरी चेंज राइट नाउ फॉर द चेंज एवरी ह्यूमन लाइफ इज फन across over the world with the latest technology। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव और समय कह सकते हैं हर मानव जाति के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए। ये वो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो याद होगा आपको HMT, नोकिया, एटलस, एम्बेसडर, राजदूत, कहाँ गए ये सब? वो क्या बोलते थे, वॉकमैन। मेरे दोस्त, सब कुछ बदल गया है। जरूरत है हमें और आपको बदलने की, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। हमारे घर में दाल, आटा, चीनी कुछ भी समाप्त होता है, पड़ोसी नहीं लाएंगे यार, कोई और नहीं लाएगा। और लाएगा भी तो कब? 1-2 बार ला भी दिया ना रैप खा के, तो जीवन भर नहीं लाएगा। तो हमें अपनी जिंदगी की, अपनी जिम्मेदारियों को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथियों, मैं किसी भी सेशन की, कोई भी टेक्निकल सेशन हो, कोई भी अपना वेबिनार हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन का हो, चाहे वो सामान्य का हो या टेक्निकल का हो, मैं किसी प्रकार का कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। ये फैक्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल से, अंदर से जो भी बात आती है, मैं वही आपसे, लोगों से चर्चा करता हूँ। मैटर नहीं करता वो वहां पर 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 5000 लोग हैं।
कोई मैटर नहीं करता। और मोटिवेशन पे काम करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, और ना ही मुझे मोटिवेशन पसंद है। आग लगा लो सीने में, लाख नहीं आए महीने में। सिर्फ इतना भी बोलने से नहीं आएगा यार, पूरा एक सिस्टम बनाना होगा, और सिस्टम को समझना होगा और समझाना होगा। सिर्फ एक ही नारा बोलने से नहीं आएगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये ठीक बात है। तो चलिए, मैं समय की महत्वता को समझते हुए हमारे बीच में लेडी सिंगम जिन्होंने हैंड राइज किया है, आशु सैनी मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। आशु सैनी मैम, आपको अनम्यूट का विकल्प गया है आपकी स्क्रीन पर, आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं। आशु सैनी मैम, हेलो। हाँ सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका मोस्ट वेलकम है। जी जी सर। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो टोकन पॉकेट ओपन किया था, जी, तो उसमें ना स्लॉट नहीं दिखा रहे हैं सर। अच्छा, तो आपको किस प्रकार का कोई एरर आ रहा है? हाँ, एरर पहले आ रहा था, पर अभी तो कुछ भी नहीं, पूरा प्लेन आ रहा है। प्लेन आ रहा है। कनेक्ट करने के बाद वॉलेट के बाद में कुछ आपसे मांग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलिए, स्क्रीन को शेयर करें, तत्काल प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान होगा। स्क्रीन जी को जी साझा करें, आपको होस्ट है, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो अभी भी कनेक्ट हुए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका भी कोई टीम का, आपका स्वयं का कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप एज अ प्रोफेशनली हैंड राइज करेंगे तो ही माइक आपका अनम्यूट किया जाएगा। और नहीं आता है तो अपने अपलाइनर से कॉन्टेक्ट करें। कैसे हैंड राइज करेंगे? ओह, ये निकाल दो, ये निकाल दो। जी सर, दिख रहा है। Yes, ma'am. Your screen is right now proper. मैम, कितने लोग डायरेक्ट हो गए आपके? नहीं हुए सर जी, मैं तो रोज कोशिश कर रही हूँ बहुत। डिस्कवर रोज पे, की डिस्कवर 10 पे जाए। लोगों को 10 लोगों को कॉल करती हूँ मैं। सब बोलते हैं यस मैम, फिर जूम मीटिंग में भी लेके आती हूँ उनको। एक बार जूम में लाने के बाद जितने भी लोगों से आप वार्तालाप करते हैं, कोशिश करें कि समय निकाल करके एक बार हमारा वार्तालाप कराना उनसे। हाँ नहीं सर, उनको बोलती हूँ मैं, पर वो मना कर देते हैं। ये आ गया सर, अभी 1 सेकंड। साइन अभी अप नहीं, नाउ। अभी हाँ, अभी नहीं आ रहा था, अब आ गया जी। ये सर, ये देखिए क्या आ रहा है। हाँ, ठीक है, मैं यही एरर की बात कर रहा था आपसे। जी जी। आपको सर्वप्रथम आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद में ये पासवर्ड मांगेगा। ये अथोराइजेशन सिग्नेचर है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ द मीटाफोर्स कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे, सिंपली लॉगिन हो जाएगा आपका। लॉगिन कीजिए। ओके ओके, ये इधर मुझे मेरा वाला पासवर्ड डालना है ना सर? यस यस मैम, जो वॉलेट का आपने पासवर्ड बनाया था वही डाल दीजिए। अच्छा, पासवर्ड वो लिखा हुआ है सर, हाँ, तो 12 वाला नहीं, सिर्फ मेरा वाला ना। आपका जो टोकन पॉकेट में पासवर्ड बनाया था वो वाला। जी, 6 वाला ना, हाँ, 6 जो डिजिट वाला ना। वो तो मैम मुझे नहीं पता आपने कौन सा पासवर्ड बनाया। ठीक है, जी हाँ सर, ठीक है। बस वही करना है ना सर, तो मैं कर लूंगी फिर। आप लाइव कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए। अच्छा। मैं अभी हाँ, आपका एक स्क्रीन को क्लोज कर वो क्या, देता हूँ। 1 सेकंड सर, मैं वो मेरी डायरी दूसरे कमरे में बैठी ना। आपको पासवर्ड याद रखना चाहिए। नहीं जी, वो आप दूसरे कमरे में छुप के 6 से बैठी हूँ। 8 अंकों का होगा ना पासवर्ड आपका, जो टोकन पॉकेट का पासवर्ड है 8 अंकों का होगा। हाँ जी, है 1 सेकंड सर। वही यहाँ पर डालेंगे, लेकिन अभी आपका स्क्रीन हमने बंद किया गया है ताकि सिक्योरिटी रहे।
ये जितने भी टोकन पॉकेट यूजर हैं वे सभी को ये समस्या आ रही होगी, और इस समस्या का समाधान यही है कि अपने वॉलेट को एक बार पासवर्ड डालें, ऑथोराइजेशन दें उनको। जी प्रेमचंद जी, आपको भी जरूर यहाँ पर सुनेंगे, वेट करें थोड़ा सा। लिख के रख दिया है ना 1 सेकंड मैंने। सॉरी सर, थोड़ा सा मिस हो गया कहीं? बस सॉरी सर, बस 2 मिनट। वो मैंने लिख कर रखा है ना, तो याद होना चाहिए। ये जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं हमारे साथ में, सभी लोग अपने पासवर्ड को याद रखें, क्योंकि जो लिखा हुआ है कई बार मिस हो जाते हैं। जी ऑप्शन तो सर, है, मैं करूँ? यस। टाइप करके एक बार आईडी जब ओपन हो जाए फिर स्क्रीन को दोबारा से शेयर करना। अभी स्क्रीन आपका ऑफ कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन के तहत। जी सर। चलिए मैम, आई थिंक आपने पासवर्ड को डाल ही लिया होगा। आप दोबारा से हैंड राइज कर दीजिएगा। हम आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि समय बड़ा बलवान और कीमती है। बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में गागरे दीपक जी। मोस्ट वेलकम है अगेन आपका। दीपक सर, आप अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। अनम्यूट का वहां पर लिखा होगा विकल्प है, उस पर क्लिक करें, माइक ओपन हो जाएगा आपका। दीपक जी, चलिए प्रेमचंद जी से हम वार्तालाप करना चाहेंगे अभी। द डायनेमिक लीडरशिप, प्रेमचंद सर। नमस्कार सर। नमस्कार श्रीमान जी। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं प्रेमचंद निराला जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, मोस्ट वेलकम है आपका। मेरे को ना सर थोड़ा सा, मेरे पास BUSD पड़ी है। हाँ हाँ, उनका पॉलीगॉन वहां पे बेचना है, वहां पे जाकर बाइनेंस पे, तो थोड़ा सहायता करेंगे आप? उसको BUSD पड़ा है, उसमें पॉलीगॉन मैटिक में बनाना है आपको ना? यस सर, यस सर। ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आशु सैनी मैम, आपका क्या पासवर्ड आपने जी डाल? सर, जी सर, हो गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर करें अभी तत्काल प्रभाव से। जी सर। प्रेमचंद जी, गिव मी 1 मिनट ओनली। जी हाँ, स्क्रीन को साझा करें मैम। आपकी जो समस्या थी वो यहाँ सॉल्व हो गई है? दिख हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, स्क्रीन को ऊपर करें, जी जी सर। प्रीव्यू पे क्लिक करें, प्रीव्यू। जी सर, जी सॉल्व हो गई है। ओके ग्रेट मैम। आपने, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा यहाँ पर साथियों, आप सब लोग देख सकते हैं। मैम आपका अपलाइन कौन है मैम? अनुराग आर्य सर, आप है। अच्छा, चलिए थैंक यू। ये हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कौन कौन अपना।
चलिए हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। मैम का डायरेक्ट कोई नहीं है ना मैम? 3 लाइन पे क्लिक करो, माई टीम पर जाकर। कहाँ पर? जी सर। ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करें, राइट कॉर्नर। हाँ जी जी, ये हाँ, अभी कोई नहीं है सर। माई टीम पर क्लिक करें एक बार। जी पार्टनर्स 0 है। अब हम होम पे चले जाएंगे और पार्टनर 0 होने के बावजूद भी मैम को यहाँ पर इनकम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये पावर है मीटा फोर जी जी सिस्टम की, जी सर जी। ये पावर है स्पिल ओवर की। तो एक बार होम पे बैक करें, बैक बटन दबा दीजिए। इतना तेजी से नहीं, दोबारा लॉगिन करें। ये इनकम हुई है ना सर? हाँ, डिस्कवर पे जाएं, दोबारा आईडी ओपन करें। कहाँ सर? डिस्कवर आईडी लॉगिन कीजिए। यही सर ना? हाँ मैम। साथियों, मैम हाउस वाइफ हैं और घर के कार्य करते हुए इस बिजनेस को करते हैं और हाल फिलहाल में ही मैम ने स्टार्ट किया है। करीब 10-12 दिन हुए होंगे। ये मैम का आईडी आप देख सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे मैम, प्रीव्यू, क्लासिक प्रीव्यू। आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर मैम ने फर्स्ट लेवल में $5 लगाया था डाई का। 2 बार रिसाइकिल हो चुका है, क्योंकि एक सर्कल फिल होते ही दूसरी बार रिसाइकिल हो जाएगा। कई लोगों का मानना ये है कि केवल 1-2 बार इनकम आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अपलाइन की टीम वर्किंग में है तो तेजी से ये अनलिमिटेड बार भी रिसाइकिल हो सकेंगे। तो ग्रेट मैम। और एक बार बैक कीजिए इसको हल्के से, सिर्फ 1 टाइम। सर ठीक है कि सर ज्यादा कर दिया क्या बैक? कोई नहीं, आप फिर से लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जी जी। अगर ललक होती है ना कुछ सीखने की, कुछ कर गुजरने की, तो हर एक चीज हम सीख जाते हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, मैम के जो बेटी है वो कोऑपरेट करती हैं इनको कि इस तरह से ये चलेगा, इससे ये ओपन होगा। वो पीछे से गाइड करते रहते। क्या नाम है उनका मैम? जी, आपकी जो बेटी है क्या नाम है उनका? ये अनुष्का सैनी है। अच्छा, वो बताते हैं ना आपको, गाइड करते हैं ना? जी जी बिल्कुल सर। और वो 1 बजे तक पढ़ाई करती है, इसीलिए मैं भी उसके साथ बैठी रहती हूँ, तो वो काफी गाइड करती है। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। हम्म। चलिए एक बार फिर से इसीलिए मैं आपकी मीटिंग भी ज्वाइन कर पाती हूँ, क्योंकि उसके साथ बैठी रहती हूँ उसके रूम में। चलिए अच्छी बात है। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इस टेक्निकल सेशन से सपोर्ट लेते रहें। जी जी, नहीं आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है सर जी रोज। इसीलिए मैम, मैं ना 8:25 वाली अभी जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ, और ये 10:30 वाला भी मैं अटेंड करती हूँ। मेरे हस्बैंड सो जाते हैं 10 बजे, तो मैं और बेटी यहाँ पर दूसरे रूम में करते देखती चलिए हूँ मैं अपना पूरा। ओके, अच्छी बात है मैम। और बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। बिल्कुल मैम, सीखने वाला हो तो कहीं से भी सीखा जा सकता है। जी 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 थैंक यू जी सो मच मैम। बिल्कुल। जी ओके, जी जी सर। थैंक यू सर। आप ये वेलकम। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। प्रेमचंद जी, आप अपना स्क्रीन को साझा करें। और जो गगारे दीपक जी हैं, उनके अपलाइन से गुजारिश करूंगा कि वो इनको गाइड करें किस प्रकार से माइक को ऑन किया जाता है। प्रेमचंद सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो स्क्रीन को साझा करें। ओके ओके। बाइनेंस है सर आपके पास? प्रेमचंद जी अपने माइक को अनम्यूट करें।
प्रेमचंद सर, प्रेमचंद जी माइक को अनम्यूट करें। प्रेमचंद सर, आपका माइक ऑफ है, जिसके कारण आपका वार्तालाप नहीं हो पा रहा है हमारे से। जूम मीटिंग में जाकर के होगा वो। हेलो सर, आवाज आ गई? जी आ गई है सर, अब स्क्रीन को शेयर करें। लीजिए सर। यू वेलकम। बस आप गाइड करते जाइए, मेरे को थोड़ा बताते जाइए, क्योंकि थोड़ा इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं चला जाएगा ऐसे। हाँ बिल्कुल, अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन ना कीजिएगा। बाइनेंस ओपन करें, वेरीफाइड है ना केवाईसी? हाँ सर, केवाईसी वेरीफाइड है। हाँ, बाइनेंस पे जाएं, ये सर आ गया। इसको अपडेट करें सर्वप्रथम, और सभी फैमिली मेंबर्स अगर अपडेट आया हुआ है तो तत्काल प्रभाव से अपडेट कर लें अपने अपने बाइनेंस के लिए प्ले स्टोर में जाकर के। ये अपडेट चलते रहते हैं, जो भी हम वॉलेट यूज कर रहे हैं उनको समय रहते हुए अपडेट करते रहें। हाँ सर, हो गया। डिपॉजिट पे क्लिक करें। डिपॉजिट, यस, कहाँ चला गया? वेट करिए, वेट कीजिए, क्योंकि अभी आपने अपडेट किया है ना, तो इंस्टॉल भी तो होगा ना। वो जो अपडेट आई हैं वो इसमें समावेश होंगी। कुछ समय का वेट कीजिए सिर्फ। दोबारा से केवाईसी तो नहीं मांगेगा? नहीं नहीं नहीं, केवाईसी में मांगेंगे। हो गया सर, है? कोई नहीं, अभी हो जाने दो उसको। हो गया, शायद हो गया। ठीक है, वॉलेट पे क्लिक करें, नीचे डिपॉजिट। डिपॉजिट, BUSD सर्च हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ BUSD। सही है। हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको कि ये जो BUSD है, इसका जो फॉर्मेट होता है ना, ब्लॉकचेन का BEP20 का फॉर्मेट है, और ये बाइनेंस का खुद का नेटिव कॉइन है, दूसरा कॉइन जो कि स्टेबल में है, और पहला कॉइन बाइनेंस एक्सचेंजर का BNB कॉइन है, जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल मुद्रा, आभासी मुद्रा वो होती है जिसका रेट फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, यानी कि ट्रेड किया जाता है भारी मात्रा में, जिसके कारण उसके रेट फ्लक्चुएटेड होते हैं। और स्टेबल कॉइन की बात करें, वो डॉलर के समकक्ष होता है, जिसमें ट्रेड कम होता है और वहां पर फ्लक्चुएशन भी कम होते हैं, और डॉलर 84 से 85 रुपए के बीच में रहता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है, ये BEP20 फॉर्मेट का हमारा एड्रेस को कॉपी करना है, जो कि पहला विकल्प है। कॉपी कर लेंगे और हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे, जहां पर हमारे को BUSD यहाँ पर ट्रांसफर करना है बाइनेंस सेक्शन में। सेंड में जाएंगे और सेंड में जा करके हमें पेस्ट करना है जो रिसीविंग एड्रेस हमने कॉपी किया है, और मैक्स पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू। याद रहे, BUSD को ट्रांसफर करते वक्त आपके वॉलेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC होना अनिवार्य है फॉर द ट्रांजैक्शन फी। कंफर्म कंफर्म कीजिए सर। हो गया। ठीक है, अब ये कुछ समय के पश्चात आपके वॉलेट में यानी कि बाइनेंस एक्सचेंजर पे पहुंच जाएगा सर। तो चला गया सर। हाँ, कुछ समय लगता है। ये जो BNB स्मार्ट चेन दिख रहा है, अगर ये नहीं होगा हमारे वॉलेट में और केवल BUSD होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांजैक्शन फीस के लिए भी यहाँ पर कुछ कॉइन चाहिए।
और वो भी बहुत माइनर डिडक्ट होता है, ना कि बराबर कटौती होती है। आदान Yes, sir. का जो शुल्क है वो जरूर होना चाहिए। बाइनेक्स पर चले सर। हाँ चलिए माइनस पे चले। बैक हुआ थोड़ा हाँ वापस कर ले। और थोड़ा। अभी कुछ समय में आ जाएगा। अच्छा इसको एक और तरीका है, ये जो जस्ट एक वॉच जैसी बन के आ रही, घड़ी जैसी राइट साइड में ऊपर, वहां पर क्लिक करिए, हिस्ट्री। यहाँ आप देख सकते हैं डिपॉजिट कंफर्मिंग, अभी कुछ समय पश्चात वो हमें शो करेगा। आप देख सकते हैं डिपॉजिट चेक करना है, डिपॉजिट चेक करें, विड्रॉ चेक करना है, विड्रॉ चेक करें, बाई सेल, कन्वर्ट, हर एक चीज का डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। विड्रॉल कौन कौन सा किया है, वाई कौन सा किया है, सेल कौन सा किया, हर एक चीज आपको डिटेल वाइज यहाँ पर मिल जाती है। बाय किया हुआ नहीं दिखा रहा है, सेल किया हुआ दिखा रहा है, बस कन्वर्ट भी दिखा रहा है, सेल भी दिखा रहा है। ये आप ही नहीं करवाया था सर मेरे को पिछली बार। इसको अच्छा। ऐसे करना, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना। चलिए कम से कम सीख गए सर, आपका आ गया है बीएसडी। हाँ कई बार कंफ्यूज होता है ना सर, इसलिए रुक जाता हूँ मैं, पता नहीं ये एक बार चला गया तो आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपको रुक जाना चाहिए अगर कंफ्यूजन है तो। ये बीएसडी आपका आ चुका है सेकंडों के अंदर। हाँ। अब हम इसको मैट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? हाँ कहाँ जाए, होम पे आए क्या? होम पे जाइए, हाँ मोर का विकल्प है, मोर, ये मोर हो गया। इसको ऊपर नीचे करें और ट्रेड का विकल्प होगा यहाँ जी आप। कन्वर्ट। मैक्स, यहाँ बीटीसी की जगह मैटिक डालें, या जो भी कॉइन आपको चाहिए उसमें स्वैप कर सकते हैं। मैटिक टाइप कर दें, MAT, आ गया देखो पहले विकल्प में। हाँ ठीक है, अब प्रीव्यू कन्वर्जन कर दीजिए, कन्वर्ट, सिंपल हो गया हमारा कन्वर्ट। व्यू हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। ये ऊपर कुछ थोड़ी खोलना है, जी सर, पीली पीली साड़ी पे कैसे करूँ क्या? सेंड करना है क्या? नहीं पीली पीली जो है तो करूँ क्या? जो पीला निशान आ रहा अब है। आप बैक कर लीजिए, और आपका वॉइस जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। माइक अगर यूज कर रहे हैं आप, ईयरफोन। नहीं सर तो कभी यूज ही नहीं किया मेरे पास माइक, तो अन्य का कर रहा होगा, मेरे पास माइक नहीं है सर। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें फोन में, अच्छा अच्छा। जिससे वॉइस आपका अच्छा आए। हाँ तो अब क्या करना है? अब आपको सेंड कर लेना है मैट्रिक, आपको जहां भी भेजना है। प्रेस रिलेटिव लिखाना है, बस ये तो आता है फिर मेरे को। ठीक है, तो एक बार फिर भी लेकर के देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से विड्रॉ करते हैं। माइनस से स्वैप हाँ कर तो लिया, यानी कि कन्वर्ट कर लिया। अभी मैं आगे क्या अपन? आगे विड्रॉ ट्रस्ट कर, विड्रॉ लेके करना, आए। विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं अभी। हाँ बिल्कुल सर, एड्रेस लेके आए क्या वहाँ, उस अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस लेके आए? भाई कहीं जाओगे तो टिकट तो लेना पड़ेगा ना। बिना टिकट के कहाँ जाओगे? और जी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, ओके, रेड क्लब नरेश यादव जी, आपको भी सुना जाएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। समय की कोई पाबंदी नहीं है, अगर हमारे बीच में क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, हमारे फैमिली मेंबर वार्तालाप करना चाहते हैं, तो समय की कोई पाबंदी नहीं, भले ही मॉर्निंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस सही से कॉपी करना श्रीमान जी। हाँ 2 बार कॉपी कर लिया सर। लेकिन वो ध्यान दिया आपने, डाई का था, ERC का था या पॉलीगॉन का ही था? डाई। दोनों का सेम होता है। ना ना ना, आप ओपन करो एक बार, मैंने देखा नहीं था, ओपन करो। एक बहुत बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं,
उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। हाँ, किस पे करूं? डाई पर क्लिक करो एक बार। 063 ठीक है, ये उसी का ही है। रिसीव पर क्लिक करना एक बार। ओनली सेंड मैट्रिक पॉलीगॉन दिस एड्रेस, ठीक है। ओके सर, हो गया। ओके कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कई बार गलतियां ये होती हैं कि ERC20 का डाई को कॉपी कर लेते हैं, आदान प्रदान गलत कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है बहुत सारी। तो ऐसा ध्यान रखें कि पॉलीगॉन से ही संबंध रखने वाला हमारा डाई ओपन होना चाहिए। ठीक है, विड्रॉल पे जाएं सर, वॉलेट, उसके बाद विड्रॉ। अब जो भी विड्रॉ करना है हमने क्लिक करना है। अभी USD कैसे दिखा रहा है? एक मिनट, आपका शायद आपने कन्वर्जन में नहीं किया है, जो टाइमर चल रहा था। हम्म। अच्छा, बैक कीजिए एक बार इसको, पहले मैटिक चेक करूंगा। हो गया सर, हो गया। वो नेटवर्क से रुका हुआ था सर, हो गया। जी, अब मैटिक पे ही सीधे सीधे क्लिक कर दीजिए। यस सर। विड्रॉ का ऑप्शन आ गया आपके सामने। हाँ, उस पे क्लिक करो। हम्म, हम्म। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, गॉट इट। एड्रेस पेस्ट करें, नेटवर्क का चुनाव करें। नेटवर्क का चुनाव पॉलीगॉन है। हाँ, पॉलीगॉन, सही है। यस सर, कंफर्म करें। मैक्स विड्रॉ, कंफर्म। यस। सेंड कोड, जो कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, और मेल आईडी जिस बाइनेंस अकाउंट के अंदर, उसी पर ये OTP जाएंगे। एक OTP सेल फोन पर, दूजा मेल पर। 405766 डालें, सेंड कोड मेल पर। मेल पे जाऊं? हाँ, बीच वाला बटन दबा दीजिए आप अपना, मेल ओपन करें। कहाँ पे आया सर? ये आ गया, देखिए आराम से। हाँ, 63 95 89, ये 63 95 89 कॉपी हो गया। अब हमें वहां पर डाल देना है, सबमिट कर देना, और ये कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाएगा। कई बार ये 10 मिनट भी लगा लेता है, कई बार 2-3 मिनट में भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शनों के ऊपर। कम होंगे जल्दी हो जाएगा, ज्यादा होंगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मेरे नरेश सर से बात कीजिए सर। नरेश सर एंट्रेंस किए हैं उन्होंने। किसमें? श्रीमान नरेश सर। जी जी, बिल्कुल वार्तालाप करते हैं। ठीक, क्यों बेटा। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार श्रीमान जी, कैसे हैं आप? सर मैं दो 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 घंटे से लगा हूँ स्लॉट मेंटेन करने के लिए। मेरा क्या नेट की प्रॉब्लम है कि या मेरे से कोई गलती हो रहा है? स्क्रीन को साझा मैं करें, चौथा और पांचवा स्लॉट में करना चाह रहा था। स्क्रीन को साझा करें तत्काल प्रभाव से। अभी हम चेकआउट कर देते हैं और समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से हो जाता है। हाँ सर। स्क्रीन को शेयर करें श्रीमान जी। जो भी कर दिया सर। आपका समस्या आ रहा है, हमको दिखाएं लाइव, क्या समस्या आ रहा है। आईडी लॉगिन करें। पहले वॉलेट चेक कराएं आप, कितना फंड है, क्या है, देखा दो। फंड है सर, मेरे पास 121 है। चलिए कनेक्ट कीजिए ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ आके सर दिक्कत कर रहा है।
प्रीव्यू पे क्लिक करें, देखते हैं क्या हाँ दिक्कत। सर कर रहा हूँ। यहाँ पे सर क्लिक नहीं हो रहा ना, काफी दो ग्रीन दो वाली, ढाई घंटा हो गया। ग्रीन वाला क्लासिक प्रीव्यू। हाँ सर उसी को मैं कर रहा हूँ, दो दो तीन घंटा हो गया मेरे को लगे हुए, और मेरे को ये करना बहुत जरूरी था अच्छा, क्योंकि सुबह में 2-3 आईडी और लगाने वाला था। ओके, एक बार प्ले स्टोर में जाएं अपने। प्ले स्टोर में सर? हाँ जी, हाँ सर। अच्छा, मोबाइल का जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर, हाँ क्या सर? टाइप कीजिए ट्रस्ट वॉलेट ऊपर सर्च के अंदर। आपका सेल फोन हैंग हो रहा है शायद। श्रीमान जी, आपका सेल फोन हैंग हो रहा है। हाँ सर। आपका सेल फोन हैंग हो रहा है। हाँ सर अब क्या करूँ, ओपन करूँ? हम देखना चाह रहे थे कि अपडेट तो पेंडिंग में नहीं है, ओपन कर लीजिए। ये क्या सर? क्लासिक प्रीव्यू। हाँ, एक काम करो, उसको 3 लाइन पे क्लिक करो, ऊपर 3 बिंदु आ रहे हैं राइट साइड में। हाँ जी कर दिया। कर दिया सर। बैक कीजिए एक बार, सबसे नीचे हाँ जाइए, नीचे स्क्रीन को ऊपर नीचे करके सबसे नीचे जाए। हाँ, हाँ गया। ठीक है, और नीचे करें थोड़ा सा। और नीचे नहीं होगा सर? अब वापस से जाकर के क्लासिक प्रीव्यू पे क्लिक करें एक बार। इसको सर मैं 2.5 घंटे सर आपके यहाँ इंटरनेट का भी एरर है कुछ, प्रीव्यू पे क्लिक करें एक बार, नहीं हो रहा। वही कर रहा हूँ सर। ओके, एक बार दोबारा से लॉगिन करना, आ वॉलेट जाऊँ सर अभी? वॉलेट पे जाएं और दोबारा लॉगिन करें। अच्छा। सर वापस करके जाना पड़ेगा, आपका इंटरनेट भी एरर है सर। श्रीमान जी, आपका इंटरनेट का भी एरर है, ब्राउजर में जाएं। हाँ गया सर। लॉगिन करेंगे आईडी को, कनेक्ट ट्रस्ट वॉलेट, तीन लाइन पे क्लिक करें। हाँ जी। अब यहाँ साइन आउट का विकल्प आ रहा है, हाँ आ रहा है। साइन आउट कर दीजिए इसको। हाँ, कर दिया। कनेक्ट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, हाँ, आगे। साइन इन, ये समस्या थी आपकी। हाँ, अब करें, प्रीव्यू पे क्लिक करें, है सर? प्रीव्यू क्लासिक प्रीव्यू, क्लासिक प्रीव्यू पे क्लिक करें, वहाँ तो पहुँचा है, जा ही था ऊपर, ये ऊपर करें। नहीं जा रही स्क्रीन पर ऊपर। ओके,
एक बार 3 डॉट पर क्लिक करें, है सर? 3 लाइन पर क्लिक करें, 3 बिंदु आ रहे हैं ऊपर 3 बिंदु पे। हाँ जी। जी, रीलोड करें, अभी रीलोड। हाँ कर दिया सर। हाँ आ गया सर। अब कीजिए क्लिक क्लासिक प्रीव्यू। हाँ, यही तो दिक्कत आ रहा है। सुबह भी मैं किया था, अभी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आकर रुक रहा, आप बाकी कहाँ नेट पर बढ़िया क्लिक कर चल रहे रहा हैं है ये सब कुछ। बताएं मुझे, है सर? कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ये बताइए। क्लासिक प्रीव्यू पे। जो हरा वाला बटन आ रहा है प्रीव्यू। हाँ जी, हरे हरे वाले पे। हाँ, तो इसका मतलब आपका बुलेट सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। तो 3 किया था सर पहले, 3 स्लॉट एक मैंने काम ऑलरेडी कीजिए, किया था मैंने। हाँ वो बात ठीक है, कई बार जो सेल फोन होता है ना उसकी वजह से ऐसा होता है। इसका समाधान ये है कि आपको टोकन पॉकेट में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा वॉलेट को। वो होगा नहीं, इस सेट में होगा नहीं, जी, इस मोबाइल में हुआ नहीं है। प्रेम जी ने तो करवाया था, टोकन पॉकेट हुआ नहीं था इसमें। तो सर आपको रिफ्रेश करके दोबारा से चेक करना होगा। तो प्रेम जी सुन रहे हैं, इनको समझाओ ना सर क्या करना है, ये मेरे करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो समझ गए हैं। आपको यही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। प्रेम जी, आप उनसे वार्तालाप कर लीजिए फोन पे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। दीपक सर मोस्ट वेलकम है आपका। दीपक जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी बताएं सर, किस प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी मैं नया हूँ। जी सर। अभी मैं ज्वाइन भी नहीं हो गया अभी मेरी बात हो गई धर्मेंद्र सिंह से। जी हेलो। जी सर, कंटिन्यू करें। तो बोले वो कुछ है तो प्रश्न उससे पूछो, अभी वो सब सवाल देंगे आपको हम्म। सर। इसीलिए हमें ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन करना है जी ऐसा। हाँ बिल्कुल सर, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं हाँ हाँ सीखते सिखाते हुए। हाँ हाँ हाँ, बराबर है ना। और जितने लेवल आपके अपलाइन के हैं उन लेवल के समकक्ष ही आप भी स्टार्ट करें बेहतर इनकम करने के लिए। ठीक है, चलेगा ना सर। ओके, तो कब शुरुआत करेंगे सर। करता हूँ अभी अगले दिन पे। जी सर। ओके ठीक है, चलेगा, करता हूँ मैं। यू वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। ओहो। ओके, चलिए नेक्स्ट लीडरशिप हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे प्रेमचंद जी। अगेन से मोस्ट वेलकम है आपका प्रेमचंद सर। आपको विकल्प भेजा गया अनम्यूट का। प्रेमचंद सर, सर माइक ओपन करें आप। और समय लगभग हो गया है, काफी ओवर हो गया, यानी कि 11 बजे तक का टाइम था, करीब 2 घंटे का सेशन हो गया ये। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय की महत्वता को देखते हुए। हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर जो श्रीमान नरेश जी फौजी साहब है ना, जी उनके
टोकन पॉकेट भी पता नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं पहले उनकी आईडी टोकन पॉकेट में लगाने की कोशिश की थी, तो उसमें वो टोकन पॉकेट में है ना, वो पॉलीगॉन तो आ गया मेटिक, लेकिन भाई मतलब 3 घंटे से हम लगातार मतलब कोशिश की, लेकिन भाई आया नहीं। तो अभी और उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उस स्क्रीनशॉट को मैं अभी आपको भेज दूंगा। तो नहीं, मैं समझ गया, आपका स्क्रीनशॉट देख लिया था वो। हम्म, वो जब आप वॉलेट को क्रिएट करेंगे तो सर्वप्रथम वो मैटिक ही वहां शो करेगा, डाई शो नहीं करेगा, डाई को ऐड करना होता है। चलिए ऐड ऐड, करा देते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐड कराने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नया वॉलेट काम नहीं करेगा ना, आपको अपग्रेड कराना है ना उनका। बिल्कुल सर, इम्पोर्ट किया था इसको मैंने। इंपोर्ट किया था। हाँ बिल्कुल, इनके पास पासवर्ड वासवर्ड सब रखे हुए हैं उनके। चलिए चलिए, तो एक बार स्क्रीन को साझा करवाएं दोबारा से उनका। नरेश जी सर, स्क्रीन को हेलो साझा करवाएं। नरेश जी सर, हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। स्क्रीन को साझा करें नरेश सर। टोकन पॉकेट ओपन करें। टोकन पॉकेट ऑन करें। टोकन पॉकेट सर। सर टोकन पॉकेट तो उन्होंने मैंने डिलीट करवा दिया था, और नहीं थे इधर उधर हो जाएगी। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा सर ये। अच्छा अच्छा। ये जो 12 वर्ड है ना इसके ट्रस्ट वॉलेट के, हम्म। तो वही 12 वर्ड से इंपोर्ट होगा वो। चलो सर, इनको मैं अभी करवाता हूँ और फिर करता हूँ, क्योंकि वो मैंने टोकन को डाउनलोड करवाया था, इंपोर्ट भी करवाया था, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा था, उसमें डाई नहीं आ रहा था। सर सबसे वो बड़ी ऐड बात करना यही, होता है, ऐड करना होता है, वो आ जाएगा। ऐड किया था मैंने, लेकिन डाई मतलब वहां से ऐड हो जाता था, प्लस का माइनस हो जाता था, लेकिन यहाँ इधर शो नहीं कर रहा था। वो इंटरनेट का एरर होता है, इसलिए नहीं शो कर रहा होता है एकदम। हाँ। ठीक है, आप इनका इंपोर्ट करा लीजिए, फिर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, मैं करवाता यू आर वेलकम। हूँ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ द मेटाफोर्स। आप सभी के बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आज की टेक्निकल सेशन को मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य वाइंड अप की ओर लेकर के जाऊंगा। कल फिर मिलते हैं सेम लिंक से पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।